तो हेलो ब्रियन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे भाई लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई अमेजिंग क्लास में। आज हम देखने वाले हैं आपकी फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव धारता, उसका लेक्चर नंबर 3। यानी पहले लेक्चर में हमने देखा कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में देखा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। और आज हम क्या देखने वाले हैं, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक आप देखोगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो उसी तरीके से ये भी लगेगा, पर इसमें उससे थोड़ा आसानी है, ये समझ लो। ठीक है, और निरक्षीय वाला तो बिल्कुल अलग है, वो बहुत ही आसान है, सिर्फ उसमें 2 स्टेप लगता है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ज्यादा निरक्षीय वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्लास को अंत तक देखना, ठीक है, क्योंकि यहां से इन दोनों डेरिवेशन में से आपको एक डेरिवेशन पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और जो है, अगर तुम लोगों को फ्री में नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहां पर सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब हम कोई क्या करते हैं, जब हम कोई 2 आवेश लेते हैं, ठीक है, एक हमने लिया -q और दूसरा हमने क्या लिया +q, यानी दोनों आवेश क्या हो, विपरीत आवेश हो। ठीक है, 2 विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो। अल्पतम दूरी यानी 2l दूरी पर, एक दूसरे से ये 2l दूरी पर हम इनको रख दें तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होता है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 आवेश होते हैं, दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं और दो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। हमने माना जाना वाली चीजें जो थी पहले ही लिख दिया। क्या लिखा हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, AB मान लिया हमने, वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, जो क्रमशः -q और +q यानी ऋणावेश और धनावेश आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, यहाँ पर हम कोई मध्य बिंदु मान लेते हैं O, और O से हम r दूरी पर जाएंगे। ठीक है, O से हम जो है r दूरी पर जाएंगे, तब हमको ये बिंदु मिलेगा P। ठीक है, और इस बिंदु P पर जो है हमको वैद्युत विभव का व्यंजक जो है ज्ञात करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले, हमारा पूरा रेडी हो चुका, अब हम जो है बस हम लोग को लिखना बाकी रह गया है। ठीक है, अब चलो हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, मतलब ये दूरी जो है A और B के बीच की दूरी 2l है। अगर हम A और O के बीच की दूरी बताएं तो ये l होगा, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, O से B के बीच की दूरी कितनी होगी, l, क्योंकि दोनों मिलाकर ही तो 2l बना है। तो AO और OB दोनों के बीच की दूरी LL होगी। समझ में आ गया। ठीक है, एक सेकंड, कैमरा चल रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखो, अगर अच्छे से नहीं दिखाई देता तो आप सभी लोग जो है सेटिंग से क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहता है यूट्यूब में। अब देखो, अब करना क्या हमको, अब हमने दोनों दूरी को L डिवाइड कर दिया। AO के बीच की दूरी L, OB के बीच की दूरी L। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब बताओ मुझसे O से लेकर, ठीक है, O से लेकर मतलब पहले बताओ -q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, उसके बाद +q से P के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर हम पूछे -q से P के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो आप बोलोगे भैया देखो यहां तक की दूरी पूछ रहे हो, तो देखो ये है हमारा L, यहां तक की दूरी है L, है ना, और इसके यहां तक की दूरी है R, है ना। ये देखो ऊपर लिखा नहीं हो R, और इतनी दूरी है L, तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इतनी बीच की दूरी R + L हो जाएगा। ठीक है, R + L हो जाएगा। कौन सी दूरी, यहां से लेकर A से लेकर P के बीच की दूरी, यानी -q से लेकर ऋणावेश से लेकर P के बीच की दूरी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैंने कैसे बताया, देखो यहाँ R, ये इतना L है, इतना R है, दोनों कितना हो जाएगा, R + L, दोनों को जोड़ देंगे। अब बताओ मुझे, इस यहां से लेकर -q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी B से P के बीच की दूरी कितनी होगी, बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी, बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी। आप बताओगे भैया देखो इतना है R, ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, इतना है R, हमको इतना ज्ञात करना है, तो बाकी इतना जो है हम निकाल दें। इतना कितना है L, तो L जो है R में से हम L निकाल दें। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा R - L। ठीक है, दूरी कैसे निकाला आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये इतना L था, इतना R था, दोनों मिलाकर R + L। हमको अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ज्ञात करना है, तो जो इतना है R, इतना है L, तो R में से L घटा दें तो ये हमें पता चल जाएगा, R - L। ठीक है, अब हम करते क्या है, अब हम करेंगे क्या, अब हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, बस हमको करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे ऋणावेश के कारण, उसके बाद हम निकालेंगे धनावेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, और उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे, तो हमारा बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय। ठीक है, बस एक सेकंड, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। अब देखो तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। चलो हम लिखते हैं सबसे पहले प्लस क्यू के कारण यानी धनावेश के कारण, धनावेश के कारण बिंदु P पर विभव, धनावेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, धनावेश के कारण बिंदु P पर विभव तो कितना हो जाएगा। अगर हम धनावेश के कारण बिंदु P पर विभव लिखें तो हमारा इसको हम लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं V1 से। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं V1 से। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमको विभव का सूत्र मालूम है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे 1/4πε0 इंटू में क्यू बटे आर। आर यहाँ पर जो है दूरी है, तो दूरी हमको दी गई है, प्लस क्यू से निकाल रहे हैं ना पी पर, तो प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितना है, प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी ये रही दूरी आर माइनस एल। ठीक है, आर माइनस एल। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम निकालें माइनस क्यू के कारण यानी धनावेश के कारण, सॉरी ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण अगर हम निकालें बिंदु पी पर विभव तो कितना निकल आएगा बताओ, बिंदु पी पर विभव तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे B2 से, इसको हम किससे लिख देंगे B2 से, और B2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/4πε0 और इंटू में क्यू बटे, और फिर माइनस क्यू का कारण निकाल रहे हैं ना, तो माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी, माइनस क्यू से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी ये कितना आर माइनस एल है। ठीक है, सॉरी आर प्लस एल लिखा हो, आर प्लस एल होगा। ठीक है, आर प्लस एल, मैंने बोला था प्लस एल ही पर लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आर प्लस एल। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 चाहो तो मान लो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा, है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से चल रहा है ना कैमरा, चलो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब बस हमको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। चलो जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल विभव। ठीक है, कुल विभव कितना हो जाएगा, आप इस तरह भी लिख सकते हो बिंदु P पर कुल परिणामी विभव। ठीक है, बिंदु P पर कुल परिणामी विभव पर यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने जो है शॉर्टकट में लिख दिया कुल विभव। हमारा जो B है कितना हो जाएगा B1 प्लस B2। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं B बराबर कितना हो जाएगा, B1 का कितना है, B1 कितना है 1/4πε0। ठीक है, और उसके बाद में Q बटे आर माइनस एल। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना, एक सेकंड। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, देखो अब इसका मान रखो प्लस B2 का मान रखो। ठीक है, प्लस B2 का मान रखो, B2 का मान कितना है 1/4πε0 इंटू में क्यू बटे आर प्लस एल। अब देखो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्योंकि उधर जगह है नहीं। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, अब हम इधर करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू में, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, एक काम करते हैं हम इसको कॉमन ले लेते हैं, क्यू बटे 4πε0 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा 1/r माइनस एल। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, दोनों में देखो हमको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर हम दूरी को छोड़ दें तो बाकी हमारा कॉमन है, दूरी हमारी क्या है आर माइनस एल आर प्लस एल। अगर इसको छोड़ दें तो ऊपर क्यू कॉमन है और नीचे 4πε0 कॉमन है, तो हमने ऊपर से क्यू भी कॉमन ले लिया और नीचे से 4πε0 भी कॉमन ले लिया, है ना। ये हमारा कुल विभव है, तो हमारा अंदर क्या बचा 1/r माइनस एल और उसके बाद में माइनस 1/r प्लस एल बचा। ठीक है, ये हमारा बचा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा 1/, इधर इसको इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, माइनस में ये तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अब इसको घटा सकते हो, तो ये इधर हो जाएगा आर प्लस एल और फिर माइनस में इसको उधर ले जाओगे तो आर माइनस एल होगा। लेकिन देखो आर माइनस एल इस तरह होगा ब्रैकेट में। ठीक है, लेकिन जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस आर और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब तुम ब्रैकेट खोलोगे, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आर प्लस एल। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी का एक सूत्र लगता है कि वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी इसके रूप में लिखा हुआ है। उसके बाद में अब क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद में यहाँ से हम आर से आर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो बचा क्या हमारा क्यू बटे 4πε0 और इंटू में 2l
ये देखो एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ, 2l, और बटे में अगर हम देखो यहाँ पर दूरी जो देखें हमारी l जो दूरी है, मैंने क्या बोला था, बहुत अल्पतम दूरी है। देखो 2l ही अल्पतम दूरी थी, बहुत कम दूरी थी, तो l तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम दूरी होगी, और r बहुत बड़ी दूरी है। अगर देखा जाए तो r जो है इसके मुकाबले में जो है l की दूरी बहुत छोटी है। तो यहाँ पर जो है l जो है हम नगण्य मान लेते हैं, तो नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, l मतलब खत्म हो जाएगा, फिर नीचे बचेगा r²। ठीक है, तो हमारा देखो अगर हम चाहें तो इसको इधर भेज दें, q को इधर भेज दें, तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू में 2l/r²। अब आपने ऐसा क्यों किया, q को उधर क्यों भेजा, तो मैं बता दूं, हमको एक फॉर्मूला पता है p बराबर 2lq, है ना। तो यानी हम 2lq के स्थान पर p लिख सकते हैं ना, हम 2lq के स्थान पर हम p लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2lq के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, p लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे अगले स्टेप में। तो हमारा क्या सूत्र निकल कर आ गया, 1/4πε0 इंटू में p/r²। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया, और यही था हमारा बिंदु आवेश के कारण। दिखाई दे रहा है ना फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, बिंदु आवेश के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। देखो इसको देख लो, मैंने कुछ किया नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैद्युत ध्रुव था हमारा, जिसमें जो है मध्य बिंदु O था, O से R दूरी पर कोई बिंदु P था, वहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। सबसे पहले हमने निकाला प्लस Q के कारण, निकाला तो हमारा ये आया, माइनस Q के कारण निकाला तो ये आया, दोनों को दिया हमने जोड़, तो यहाँ से हमारा कुछ कॉमन हो गया, इसको हमने बाहर ले लिया, और अंदर जो है इसको मैंने कट कर दिया, और ये देखो हमारा a² - b² के रूप में यहाँ पर आ गया। फिर हमने जो r को l को नगण्य मान लिया, तो हमारा l खत्म हो गया, r² बचा, 2lq बराबर हमारा p हो गया, यहाँ पर हमने p रख दिया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लाइव देख रहे हैं ना, तो अभी जो है इसके तुरंत ही बाद जो है, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, मतलब कि निरक्षीय स्थिति वाला, और अगर आप जो है 1 दिन बाद 2 दिन बाद देख रहे हैं, तो आपको निरक्षीय स्थिति वाला जो है सूत्र जो है क्लास जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लास ही मिल जाएगा। ठीक है, और जो है तो ऐसे ही क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, वहाँ से आपको फ्री में नोट्स और PDF मिलता है। गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए क्लास को एंड करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर आप रिकॉर्ड